देखिए, ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना दिया है। x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड, ये 3y को इधर लेके चले जाते हैं, तो 5x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट इक्वल के एक ही तरफ है, वेरिएबल की तरफ ही। चलिए इक्वेशन से देखते हैं। a1 आपके पास 1 है, b1 आपके पास 4 है एंड c1 आपके पास 9 है। a2 आपके पास 5 है, b2 आपके पास माइनस ऑफ 3 है एंड c2 आपके पास माइनस ऑफ 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ प्लस का 1 लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के इसी तरफ में है ना। BC, ठीक है, CA, C1 A1 C2 A2, AB, A1 B1 A2 B2। अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, x बाई में 4 है ना इसके वैल्यू, यहाँ पे b1 आपका 4 है और c1 आपका 9 है, b2 आपका -3 और c2 आपका -1। c1 यानी कि 9, a1 1, c2 -1, a2 5, a1 b1 1 4, a2 b2 5 -3। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x बाई में माइनस का 4, अब बीच में एक माइनस और ये माइनस का 27। y बाई में कितना हो जाएगा 45 माइनस माइनस ऑफ 1, 1 बाई में -3 माइनस का 20। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में -4 प्लस का 27, y बाई में 45 प्लस का 1 एंड 1 बाई में माइनस ऑफ 23। तो x बाई यहाँ पर 23 आ जाएगा, y बाई में 46 आ जाएगा एंड 1 बाई में माइनस ऑफ 23 आ जाएगा। तो अब अलग अलग कर देते हैं। x बाई में 23 इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 23 एंड y बाई 46 इक्वल टू में -1 बाई 23। यानी x इक्वल टू में 1 बाई -23 इंटू में 23 कट जाएगा कैंसिल 1 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू -1 एंड y इक्वल टू में -1 बाई 23 इंटू में 46, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू -2, x का -1 और y का -2 आ गया। नेक्स्ट देखिए